हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर आज आप लोगों के लिए इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट लेके आया हूं। इसके अंदर हम लोग आज एक और नई फॉर्म की चर्चा करेंगे कि उस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आज आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। आज मैं बोर्ड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों अक्सर आता है। मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और आपको मैथ्स बिल्कुल आसान लगने लगेगा, इंटीग्रेशन कि हाँ कुछ हमने सीखा। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। इंटीग्रेशन, सम स्पेशल इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है बच्चों, ये सम स्पेशल इंटीग्रेशन का पार्ट 2। ठीक है, पहले पार्ट में हमने टोटल मिला के 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आप लोगों को बता दिए थे। 3 फॉर्मूले ये याद कराए थे मैंने, 3 फॉर्मूले ये अंडर रूट वाले और 3 हमने ये लॉन्ग में याद कराए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये सारे कर लिए होंगे। आज हम एक और नई फॉर्म्स करने जा रहे हैं। इसमें आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मतलब बच्चों कल की फॉर्म थी, उसके अंदर ऊपर कांस्टेंट आता था और नीचे आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता था। लेकिन आज बच्चों ऊपर लीनियर होगा, नीचे क्वाड्रेटिक होगा। इसे हम लोग शॉर्ट में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसे? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो हम लोग इसमें 3 फॉर्म पढ़ेंगे, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक रूट में और लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक रूट में। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने 3 फॉर्म्स पढ़ाई थी, आज भी हम ये 3 फॉर्म डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो जो सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपके साथ वो ये वाली फॉर्म है। ऊपर तो लीनियर होगा और नीचे आपका क्वाड्रेटिक होगा। तो बच्चों अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो आपके क्वेश्चन करने की क्या अप्रोच रहेगी, ये हम आप लोगों के साथ आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला काम, जिसको भी आपको इंटीग्रेशन करना है उसे आप आई लेट कर लेना और लिख लेना i इक्वल टू 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 एंड dx। ठीक है, ये पहला स्टेप आपको करना है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि जो भी आपको ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या दिया बच्चों? 4x प्लस 1, इसे आप लोग लिखना a dy ओवर dx डिनोमिनेटर यानी कि x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 और प्लस आपका एक और कांस्टेंट लगा देना b। समझ आया कैसे करना है? ये तकनीक है बच्चों इसको ब्रेक करने की। जब भी कभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आए तो एक तो याद होना चाहिए कि यार ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको करने की प्रोसीजिंग क्या रहती है बच्चों? ये रहती है a, जो भी लीनियर फैक्टर होता है वो लिखते हैं a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 4x प्लस 1 इक्वल टू a। अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस कांस्टेंट b। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग इसे लिख लेंगे और उसके बाद अगला स्टेप आप लोग बड़े ध्यान से देखना, 4x प्लस 1 इक्वल टू 2ax प्लस का 3a प्लस का b, ऐसे लिख लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कंपेयरिंग लाइक पावर ऑफ x, लाइक पावर ऑफ x, लाइक पावर ऑफ x बोथ साइड। बेटा दोनों साइड x की लाइक पावर की कंपेयरिंग कर देंगे। तो ये लाइक पावर ऑफ x की कंपेयरिंग से मतलब क्या है समझना। जैसे इधर देखो x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? देखो इधर 2a, तो मैं यहां लिखूंगा 2a इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट 4k, तो यहां से बच्चों a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर अब आप लोग इधर देखें तो कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों? 3a प्लस b। तो हियर वी राइट 3a प्लस b, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट 1 है, यहां पे आप a के प्लेस पे 2 लिख देना, 3 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा आपका
3 2 जा तो क्या हो गया बच्चों 6 प्लस b इक्वल टू 1, तो देयरफॉर b इक्वल टू माइनस का 5। देखें आप लोग ध्यान से, तो बताओ ये वाली बात आपको समझ में आई? ये एक आपका ब्रेकिंग की प्रोसेसिंग रहेगी। सबसे पहले लीनियर को आप a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिखेंगे, दोनों साइड लाइक पावर x की कंपेयरिंग करेंगे और इस प्रकार से आपका क्या निकल के आ जाएगा a और b। तो बच्चों इसे आप नंबर 1 डाल देना। अब पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो इसे आप लोग बेटा इक्वेशन 1 में लिख देना। तो इक्वेशन 1 में मैं जैसे लिखूंगा तो ये आएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू a के प्लेस पर मैंने 2 लिख दिया, 2x प्लस 3 और प्लस b के प्लेस पर -5। तो ये आपकी प्रोसीजिंग नेक्स्ट स्टेप तक रहनी है। देख ले आप लोग कैसे करना है। जब इतना काम हो जाए तो उसके बाद का क्या वर्किंग रहेगी देखना जरा ध्यान से। उसके बाद हम लोग ये वाला हिस्सा मैं अभी हटा दे रहा हूं बच्चों, दिस वन, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये i इक्वल टू जो ये 4x प्लस 1 लिखा है इसके प्लेस पर वो चीज रिप्लेस कर देंगे 2, ब्रैकेट में 2x प्लस 3 माइनस का 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2dx। देखें आप लोग इस टाइप से आप लोग इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आप इसको इससे रिप्लेस करेंगे, सुनना ध्यान से, तो इसको जैसे हमने इससे रिप्लेस किया तो अब हम इस इंटीग्रेशन के 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखेंगे बच्चों। देखना एक बार इसके नीचे से लिख देना, एक बार 5 के नीचे, तो यहां आ जाएगा ट्वाइस कांस्टेंट होने की वजह से बाहर 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एंड प्लस का 2dx। फिर आपका आ जाएगा माइनस का 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। देखें तो इस टाइप से बच्चों ये इंटीग्रेशन आपका 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक बार 2x प्लस 3 अपॉन दिस लिख देना, एक बार dx अपॉन दिस लिख देना। जब आप ये लिख दो तो आप लोग क्या करना, इस इंटीग्रेशन को सुनो ध्यान से जरा, इस इंटीग्रेशन को I1 लिख देना और इस इंटीग्रेशन को I2 लिख देना। तो यहां से देखो I इक्वल टू हो जाएगा 2I1 माइनस का 5I2। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे और क्वेश्चन को यहीं पर लीव करेंगे। अब तुम्हारा अगला कंसेप्ट क्या है, आपको इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर लेना है और इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए आप लोग बड़े ध्यान से कैसे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ले लिया I1, तो बच्चों I1 क्या था, इंटीग्रेशन I1 में लिख ले रहा हूं बच्चों 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 एंड dx। देखो जब भी आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस करोगे सब में ये वाला इंटीग्रेशन बिल्कुल फिक्स है। जैसा मैं बता रहा हूं हमेशा ऐसे ही आएगा। आप यहां देखें नीचे वाले का जो डेरिवेटिव है देखो वो ऊपर क्रिएट हो रहा है। देखो नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों 2x प्लस 3 जो कि ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग ज्यादा कुछ मत करना, सीधा इसका आंसर लिखना लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 और यहां पर आप लोग रीजन डाल देना बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इक्वल टू होता है log f ऑफ x। ठीक है, ये बेटा आप लोगों को जरूर लिखना है प्लस c। ठीक, तो ये वाला जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है ये तो आपको लिखना ही लिखना है हर एक हालत में। तो ये हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला हो गया, इसे आप यहां पर लगा देना। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ I1। किसका इंटीग्रेशन हो गया बच्चों ये I1। अब I1 जब आपका निकलकर आ गया तो अब तुम लोग बच्चों I2 को लोगे। किसको लोगे, I2 को। तो I2 क्या दे रखा है आप लोग देख सकते हैं।
तो I2 भी ले लेंगे, मैं पहले ये हटा दे रहा हूं, और ये तो हमारे अभी काम का है, ठीक है ना। तो इसे हमने, एक सेकेंड, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। अब I2 ले रहे हैं बच्चों। I2 को देखें आप लोग, यहां पर लिख रहा हूं मैं I2 इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो अगर आप लोगों को ध्यान दो तो मैंने कल कहा था ये वाली फॉर्म हमने कल सिखाई थी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ऐसी फॉर्म में हम लोग क्या करते थे बच्चों, याद है, जो नीचे वाला एक्सप्रेशन था उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते थे। क्या बना देते थे? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या रूल बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 1 है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, एक्स का कोफिशिएंट 3 का आधा 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड किया, 9/4 सब्ट्रैक्ट किया प्लस 2। ठीक, उसके बाद अगले स्टेप में मैंने इसे ऐसे लिख दिया dx अपॉन इंटीग्रेशन, ये बेटा किसका होल स्क्वायर बन गया, देखो ये बना x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/4। देख लो 4 2 जा 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करा, dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बन गई। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a, ए की जगह 1 लॉग मॉड में x माइनस ए, एक्स प्लस 3/2 माइनस 1/2 अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2, 2 से 2 कैंसिल कर देना, लॉग मॉड में 3/2 में से 1/2 माइनस कर दो बच्चों, 3/2 में से 1/2 माइनस कर दो तो x प्लस 1 बचेगा, 3/2 और 1/2 ऐड कर देना तो x प्लस 2 प्लस का C2। तो ये बच्चों आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इंटीग्रेशन I2 आप लोगों को निकाल कर दे दिया। और जब आपका I1 I2 आ जाए तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो अब ये वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। तो चलो हम इक्वेशन सेकेंड में रख दे रहे हैं बच्चों ये वाली वैल्यू। तो सब बच्चे ध्यान से देखें, इक्वेशन सेकेंड में ये मैं वैल्यू रखने जा रहा हूं। तो कैसे रखेंगे, देखो I इक्वल टू, सबसे पहले 2 लिखा है, I1 कितना आया था बच्चों, लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 माइनस का 5, I2 आया लॉग मॉड में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और पहले वाले का इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1, दूसरे वाले का C2। तो फाइनली हम यह भी लिख सकते हैं 2 लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 माइनस का 5 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और एक नया कांस्टेंट C लगा देना, एंड दिस इज आंसर। देखें अब ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया है। मैंने बेटा एक एक स्टेप बड़े ध्यान से सिखाया है। अगर आप लोग ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों के। अच्छा एक और बात बताऊं, जैसे एक तकनीक तो ये है जो मैंने बता दी, एक हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट मैनिपुलेट करके भी इसे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है बच्चों, जैसे ये जो इंटीग्रेशन था मैंने इसे I माना इस बार भी, तो ये हो गया आपका 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 और dx। ठीक, तो पिछली बार जब मैंने कराया था अभी इससे पहले इस क्वेश्चन को, तो मैंने कहा था आप न्यूमेरेटर को लिख दो a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। लेकिन अब एक और तकनीक होती है कि आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन रफ में कर लो। तो बेटा साफ दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 आएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x प्लस 3 आ रहा है। तो अब आप क्या करो, कुछ ऐसा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करो कि न्यूमेरेटर में 2x प्लस 3 क्रिएट हो जाए। मतलब 4x प्लस 1 तो जैसा है वैसे के वैसा रहे सिंप्लीफिकेशन के बाद, पर 2x प्लस 3 अवश्य आ जाए। समझ रहे हो? तो देखो यहां पर हमने देखा कि हमें चाहिए 2x प्लस 3, पर यहां पे क्या लिखा है बच्चों, 4x प्लस 1। तो सबसे पहला काम क्या करा करो
कि आप यहां पर 2x प्लस 3 बनाने की कोशिश करो। अच्छा, ऐसा भी देख सकते हो 2x प्लस 3 नहीं बन पा रहा है, अगर उसका डबल 4x प्लस 6 बन जा रहा है, उसका ट्रिपल 6x प्लस 9 बन जा रहा है, तो वो भी बना सकते हो जो आसानी से बन जाए। तो इस समय दिख रहा है यार कि 2x प्लस 3 का डबल 4x प्लस 6 है, तो मैं 4x प्लस 6 बड़ी आसानी से बना सकता हूं। तो मैंने क्या करा बच्चों, अपनी तरफ से इसको 4x प्लस 6 बनाने के लिए इंटीग्रेशन, यहां लिखा 4x, यहां पर मैंने क्या करा 6 अपनी तरफ से ऐड कर दिया और फिर प्लस का 1 और माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 लिख दिया। देखो बेटा 4x प्लस 6 बनाना था मैं, तो भाई 4x तो था ही, तो किस चीज की और नीड थी, 6 ऐड करा, 6 अब टैक कर, या फिर आप यहां पर 6 ऐड कर दो, उधर से हटा के बैलेंसिंग कर दो। तो अब अगर अगले स्टेप में देखोगे आप लोग, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना जरा बच्चों, इंटीग्रेशन 4x प्लस 6 में से 2 कॉमन ले लेना, तो ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2dx और आगे आ जाएगा माइनस का 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। देखें, तो जो काम हमने बच्चों ए बी लेकर करा था और उसको बाकायदा इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करके ब्रेक किया था, तो ये आप मेंटली भी ब्रेक कर सकते हो जैसे मैंने आपको करना सिखाया। ये तकनीक भी बहुत बढ़िया रहती है। और इसके बाद तो बेटा पूरा सवाल जैसे मैंने पहले करके दिखाया था वैसे के वैसे एज इट इज एज हो जाएगा। समझ आया? आगे चलते हैं बच्चों, देखें आप लोग बड़े ध्यान से कैसे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन ये आ रहा है, देखो जैसे इसको हमें इंटीग्रेट करना है, साफ दिख रहा है ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। तो अभी बताया था 2 मेथड, अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बेटा इसका डेरिवेटिव होगा क्या, बोलो, इसका डेरिवेटिव सर होगा 6x माइनस 4। क्लियर? ठीक है, समझ आया? तो अब हमें क्या करना है, जो न्यूमेरेटर में लिखा है यहां पे 6x माइनस 4 बनाना है। तो मैंने क्या बताया था अभी कि आप ये नहीं बना पा रहे हो तो इसका डबल, इसका ट्रिपल, इसका 4 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स, इसका 6 टाइम भी बना सकते हो। ठीक है? या फिर अब आपको तो 6x माइनस 4 चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या करो, अपनी तरफ से 6 से इसे डिवाइड कर दो और यहां पे आ जाएगा 6x माइनस 6 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 एंड dx। देखें आप लोग, इससे क्या बेनिफिट हुआ, मुझको 6x चाहिए था तो देख सकते हैं यहां पे 6x आ चुका है। अब मुझे चाहिए 6x के साथ क्या, देखो -4, तो मैं 6x के साथ -4 लेके आना चाहता हूं, तो बेटा मैं इसको ऐसे ब्रेक कर ले रहा हूं, 6x माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3dx। इसे मैंने i मान के चलाऊं बच्चों, ये i इक्वल टू, ये i इक्वल टू। अगला स्टेप देखें, मैंने i इक्वल टू इसको ऐसा लिख दे रहा हूं 1/6 इंटीग्रेशन 6x माइनस 4 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3dx और इधर आ जाएगा बच्चों माइनस का ये 2 के साथ 6 1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन 3x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3। क्लियर है? तो ये बच्चों आपका बन गया, इसे आप I1 कह लेना, इसे आप I2 कह लेना। तो यहां से I बराबर आ जाएगा 1/6 I1 माइनस 1/3 I2 और इसे आप नंबर 1 डाल के यहीं पे छोड़ देना। अब बच्चों I1 तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि यार हमेशा एक से ही बनता है, क्योंकि मैं प्रोसेसिंग ही हम लोग ऐसे करते हैं कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं आप नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, log f of x, यानी कि log नीचे जो फंक्शन लिखा है वो आ जाएगा। अब मेन मुझको I2 करना है, तो I2 तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने सिखाया है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, हम इसे परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा होता है उसे कॉमन ले लेते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4/3x प्लस का 1।
अब आप इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाओ बच्चों, x की पावर 2 माइनस का 4/3x, x 4/3 का आधा कर लो, 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9 माइनस का 4/9 और प्लस का 1। ठीक है, 3 ऐसे लिखा, ये बन गया x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, 9 बन जा 9, 9 में से 4 गया तो 5, अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप लोग। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्मेट ले गया। तो अब बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ मुझको, I2 का आंसर क्या आ जाएगा? तो हम I2 को ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन, ठीक है, 1/3 बिल्कुल बाहर, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5/3 का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 1/3 ऐसे लिखना, फॉर्मूला इसका क्या होता है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/a, तो 1/a की जगह रूट 5/3 लॉग, ठीक है, मॉड में x माइनस 2/3 प्लस रूट 5/3 अपॉन x क्या होता है बच्चों? सॉरी, एक मिनट, मैं गलत लिख गया, एक मिनट। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो बेटा tan इनवर्स x अपॉन a लिख देना, x माइनस 2/3 रूट 5/3 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंसी, 3 से 3 कैंसिल कर दो, 1/3 tan इनवर्स यहां आ जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन रूट 5। तो बेटा ये आपका पहला वाला I2 वाला इंटीग्रेशन हो चुका है। ये वाला हमें डायरेक्ट ही मालूम है, जैसे सिखाया था पहले वैसे ही कर देना और दोनों को मिला के आंसर लिख देना, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ आया? ये मैंने आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म सिखाई, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब ऐसी लीनियर अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक आ जाए या लीनियर इंटू अंडर रूट में क्वाड्रेटिक ऐसे करके आ जाए, सबको करने का तरीका एक ही रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग बेटा क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेना। आज मैं आपको पहले ये 2 क्वेश्चन ही समझा रहा हूं, इन्हें अच्छे से घर पे तैयार करना। कल हम इसी पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस और लेके आएंगे जो थोड़े से एडवांस होते हैं, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से करे जाते हैं, लेकिन लास्ट में जाके यही फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से पढ़ो और आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। फिर कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ, ठीक है, जिसमें मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू।